वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद दिनेश मुंगरा। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ाऊंगा। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की अगर हम बात करते हैं तो इसकी पहचान सेम ऐसी होती है जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में भी रहा है, रही है, इस तरह के शब्द अंत में दिए होते हैं। अगर हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, तो इस टेंस में भी हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, इस प्रकार के शब्द ही दिए होंगे। लेकिन इस टेंस में एक चीज और दी होती है, कार्य शुरू होने का समय दिया होता है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्यों में हमें हमेशा गलती नहीं करनी, हमें पहचान कर लेनी है। जिस वाक्य में समय दिया होगा वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होगा, और जिस वाक्य में समय नहीं दिया होगा वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होगा। अब हम बात करते हैं इसकी इंग्लिश से अंग्रेजी बनाने की। इसमें भी जो कार्य शुरू होने का समय दिया होता है वो समय दो प्रकार का होता है, एक निश्चित समय और एक अनिश्चित समय। तो सबसे पहले आज हम यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे, सकारात्मक वाक्यों के। इस प्रकार के वाक्यों की जब हम हिंदी से अंग्रेजी बनाएंगे तो हम सबसे पहले कर्ता की अंग्रेजी लिखेंगे, और अगर कर्ता एक वचन होगा तो उसके साथ हम सहायक क्रिया हैज बीन का प्रयोग करेंगे। अगर कर्ता आई और बहुवचन होगा तो उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब हैव बीन का प्रयोग करेंगे, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर हम प्रयोग करेंगे। जो समय दिया होगा उससे पहले हम सिंस या फॉर का प्रयोग करेंगे, और फिर बाद में हम जो दिया हुआ समय है उसकी अंग्रेजी लिख देते हैं। हम देखते हैं जब हम अंग्रेजी बनाते हैं तो हम सबसे पहले हम कर्ता की अंग्रेजी लिखते हैं, लिखते हैं। उसके बाद हम कर्ता सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब हैज बीन या हैव बीन का प्रयोग करते हैं। फिर हम V1 प्लस ING का प्रयोग करते हैं। फिर हम V1 प्लस ING का प्रयोग करते हैं, फिर कर्म तथा उसके बाद हम सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं, तथा अंत में दिया हुआ समय लिख देते हैं,
लिख देते हैं। इस नियम को अगर हम फॉलो करते हैं तो हम आसानी के साथ हिंदी से अंग्रेजी बना लेंगे। अब हम देखते हैं इस नियम के प्रयोग से फॉर्मूला बनाते हैं। फॉर्मूला क्या है? एक वचन कर्ता सिंगल सब्जेक्ट, एक वचन कर्ता, आई प्लस बहुवचन कर्ता, बहुवचन कर्ता प्लस एक वचन कर्ता के साथ हैज बीन और बहुवचन कर्ता के साथ हैव बीन प्लस V1 प्लस ing प्लस कर्म या ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, सिंस या फॉर प्लस दिया हुआ समय, दिया हुआ समय। इस फॉर्मूले का हम यूज अगर करते हैं तो हम हिंदी से अंग्रेजी बहुत ही आसान तरीके से बना लेंगे। अब हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है वह 2 दिन से क्रिकेट खेल रहा है। वह 2 दिन से क्रिकेट खेल रहा है, तो इसमें जो सब्जेक्ट है वो है एक वचन, तो एक वचन करता वह ही। उसके बाद हम हैज बीन का प्रयोग करेंगे, हैज बीन। फिर क्रिया की प्रथम अवस्था V1 में आईएनजी जोड़ देंगे, प्ले, प्ले में आईएनजी जोड़ दे, प्लेइंग। कर्म क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट, CRICKET, क्रिकेट। अब कब से खेला है? 2 दिन से। हमें पता कैसे चलेगा कि ये निश्चित समय है या अनिश्चित समय है? जिसका हमें कुछ भी पता ना हो वो अनिश्चित समय है, लेकिन जो एक निश्चित समय है जिसको बदला नहीं जा सकता वो निश्चित है। जैसे कि कोई दिन, कोई तारीख, कोई सन, इस तरह का अगर कोई टाइम दिया है या कोई टाइम है 12 बजे 2 बजे, इस तरह का कोई टाइम दिया है तो वो निश्चित समय है। और जैसे 2 घंटे से, 2 दिन से, 4 दिनों से, तो इस तरह का जो समय है वो अनिश्चित समय है। अनिश्चित समय से पहले हम फॉर का प्रयोग करेंगे और निश्चित समय से पहले हम सिंस का प्रयोग करेंगे। तो यहां पर दिया 2 दिन, और महीने में दिन होते हैं 30 दिन। हमें यही नहीं पता कि कौन से 2 दिन है, तो यहां पर अनिश्चित समय है, इसलिए हम इसके लिए इससे पहले फॉर का प्रयोग करेंगे, फॉर 2 डेज, फॉर 2 डेज। इस प्रकार से हम इसके प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस की हिंदी से अंग्रेजी बहुत ही आसान तरीके से बना लेंगे। हमें बस ये ध्यान रखना है कि निश्चित समय है या अनिश्चित समय है। अब अगर हम बात करते हैं इसके ही दूसरे वाक्यों की, नेगेटिव सेंटेंस की, नेगेटिव सेंटेंसेस। अगर हम दूसरे नंबर पर बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की, तो नेगेटिव सेंटेंस की अगर हम बात करें हिंदी से अंग्रेजी बनाने की, तो हमें क्या करना है? उसमें कुछ भी डरने वाली बात है ही नहीं। उसमें हमें ध्यान रखना है जो अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस में हमने जो नियम फॉलो किया है ये वाला, तो सेम इसमें भी हम यही नियम फॉलो करेंगे। बस हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि जो वाक्य में नेगेटिव शब्द देंगे, वर्ड देंगे, जैसे वह 2 दिन से क्रिकेट खेल रहा है, ये अफर्मेटिव है। इसी वाक्य में अगर शब्द आ गया वह 2 दिन से क्रिकेट नहीं खेल रहा है, तो जो नई शब्द आया है उसकी अंग्रेजी हमें हमेशा हैज बीन या हैव बीन के बीच में लगानी है और हमें कोई भी बदलाव नहीं करना है। तो हम अगर बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की, तो हम इस फॉर्मूले का यूज कर लेंगे, बस
इससे ही हिंदी से अंग्रेजी आसानी के साथ बन जाएगी। अगर फॉर्मूले की बात करते हैं, इसका फॉर्मूला है एक वचन कर्ता, एक वचन कर्ता, आई प्लस बहुवचन कर्ता, बहुवचन कर्ता, प्लस यहां हैज का प्रयोग करते हैं और यहां प्लस हैव का प्रयोग करते हैं। और हमें ध्यान रखना है इसके बाद ही हम नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर हम बीन लगाएंगे, फिर सेम V1 प्लस ING प्लस कर्म प्लस सिंस या फॉर, फिर प्लस दिया हुआ समय, दिया हुआ समय। तो ये फॉर्मूला हुआ। अब हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है इसका, वह सोमवार से स्कूल नहीं जा रहा है। अब इसमें हमें यह भी पता करना है कि समय निश्चित है या निश्चित। तो इसमें सोमवार है, सोमवार एक ऐसा दिन है जो बदला नहीं जा सकता, तो ये निश्चित समय है। तो इस सोमवार से पहले हम सिंस का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट वह, तो ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन कर्ता, तो इसके बाद हम हैज लगाएंगे और हैज के बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर उसके बाद हम बीन लगाएंगे, फिर V1 प्लस ING, जाने की गो है तो गो में ING जोड़ देंगे, गोइंग। कहां गए? स्कूल, गोइंग टू स्कूल। ही हैज नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सोमवार से, तो सोमवार निश्चित है, तो सिंस मंडे, सिंस मंडे। और लास्ट में फुल स्टॉप। तो हमने देखा कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के जो अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस है, अगर उनकी हम बात करते हैं, उन दोनों को बनाना बहुत ही आसान है। बस हमें ध्यान रखना है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्यों में क्या दिया होगा? कार्य शुरू होने का समय दिया होगा। तो वो दो प्रकार का होता है, निश्चित और अनिश्चित। बस ये ध्यान रखना है। और बाकी इस फॉर्मूले का प्रयोग करके, इन दोनों फॉर्मूले के, तो ये हिंदी से अंग्रेजी आसानी के साथ बन जाएगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।